साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल रिसर्चर्स और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी प्री प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें लगभग 3 यूनिट मध्य प्रदेश से संबंधित है। 40 से 50 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं क्रमशः श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। जिलों की चर्चा कर लेने से मध्य प्रदेश की बहुत सारी भौगोलिक स्थिति, खनिज संसाधन, फसल, पर्यटन, मिट्टी, उद्योग, सिंचाई परियोजना, ऐसी बहुत सारी मुख्य मुख्य जानकारियां अपने दिमाग में आ जाती हैं, स्मरण में रहती हैं। जिससे मध्य प्रदेश को समझने में और मध्य प्रदेश संबंधित जो पाठ्यक्रम उसको कवर करने में यदि हम जिला भी कवर कर लेते हैं तो बहुत सारा पोर्शन हमारा मध्य प्रदेश का जो पाठ्यक्रम है उसे कवर हो जाता है। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश प्री एग्जाम के लिए हमने ये श्रृंखला प्रारंभ की, जो आपको पीएससी के एग्जाम के लिए प्री और मुख्य परीक्षा और जो अन्य जो मध्य प्रदेश से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये प्राय मध्य प्रदेश से प्रश्न जो आते हैं वो आपको सहायता प्रदान करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। हम आज ले रहे हैं मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, जो अनूपपुर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, वानस्पतिक क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पुराना क्षेत्र है। कभी यह शहडोल जिले का ही पार्ट था, शहडोल जिले के अंतर्गत ही आता था। 15 अगस्त 2003 को अनूपपुर को शहडोल जिले से अलग कर दिया गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3701 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 7.5 लाख है। ये 2011 की जनगणना लगभग 7.5 लाख और ज्यादा से ज्यादा है 7.5 लाख, आप याद कर सकते हैं। यहाँ की जो महत्वपूर्ण तहसीलें हैं अनूपपुर, कोतमा, जैतवाड़ी और पुष्पराजगढ़ विधानसभा, जो 2 विधानसभा सीटें हैं अनूपपुर और कोतमा, ये दोनों एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो ये मुख्य बातें थी। कोतमा यहाँ का जो महत्वपूर्ण शहर है और अनूपपुर जिले का सबसे बड़ा शहर है और इसे अनूपपुर जिले की खनिज राजधानी भी कहा जाता है। पूरा जो अनूपपुर का क्षेत्र है पहाड़ियों और वनों से घिरा हुआ है और यहाँ जो सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मैकल पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ अनूपपुर मां नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल भी है। मां नर्मदा नदी नर्मदा कुंड से प्रवाहित होकर के पश्चिम की ओर प्रवाहमान होकर के अरब सागर में चली जाती है और सोन नदी उत्तर की ओर चल करके बिहार पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। इस तरह नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो सतपुड़ा से मैकल पर्वतमाला से निकलती हैं। ये जो जिला है अनूपपुर जिला का जो पूरा भाग है ये गंगा बेसिन में आता है। इसमें प्राय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको नर्मदा बेसिन लगा देते हैं। जब नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है पश्चिम को चली जाती है, लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र है अनूपपुर का जो जिला है यह गंगा बेसिन में आता है। ये प्रश्न परीक्षाओं में भी आया है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं नर्मदा बेसिन। हाँ, अनूपपुर जिले का जो दक्षिणी भाग है, कुछ भाग जो है वो नर्मदा बेसिन में आता है, बात सही है, लेकिन इसका अधिकांश भाग गंगा बेसिन में आता है। इसको आपको याद रखना चाहिए। यहाँ का जो मुख्य उत्पादन है, फसलें हैं कोदो, कुटकी, धान, गेहूं, चना, ये सभी होता है। सहजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। सहजन ये जो मुनगा कहा जाता है, मोरिंगा कहते हैं, कहीं मोरिंगा, कहीं मुनगा, कहीं सहजन, कहीं सुरजन की फली, ऐसा इसका नाम लिया जाता है। सहजन है ना, बहुत इसकी उपयोगी है, बहुत पौष्टिक है और इसको सप्लीमेंट्री फूड के रूप में भी, इसको पौष्टिक आहार के रूप में भी लिया जाता है, सहजन या मुनगा या मोरिंगा। तो ये हमको याद रखना चाहिए। यहाँ स्ट्रॉबेरी का भी उत्पादन होता है। आत्मा परियोजना के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी
स्ट्रॉबेरी का भी प्रोडक्शन किसान लोग यहाँ करते हैं। और कुछ क्षेत्रों में अमरकंटक और किर्गी अमरकंटक किर्गी क्षेत्र में नाशपाती का भी उत्पादन होता है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। हम इसके अनूपपुर का थोड़ा इतिहास भी हम देख लेते हैं। यहाँ भृगु, मार्कंडे और व्यास की तपस्थली माना जाता है। शहडोल ने चर्चा किया था कि महाभारत युग में विराटनगर कहलाता था और राजा विराट की राजधानी भी था। सोन नदी के उत्तर में मगध मगध जो बहुत प्राचीन काल में बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। मगध का उत्कर्ष हम इतिहास से पढ़ते हैं। तो सोन नदी के उत्तर में मगध साम्राज्य का शासन था और जो मेकल की पर्वत श्रृंखला है यहाँ पांडवंशियों का शासन था। और ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मैकल एक छोटी जनजाति थी जो इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती थी, जिसकी कारण सतपुड़ा का यह जो क्षेत्र है मैकल पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। ये जो अनूपपुर का जिला है, इसके उत्तर में शहडोल और इसके दक्षिण पश्चिम में दक्षिण का जो पार्ट है वो डिंडोरी जिले को टच करता है। जो पूर्व का पार्ट है वो छत्तीसगढ़ राज्य के जो कुछ जिले हैं उनको उनके संपर्क में रहता है। और पूर्व का जो क्षेत्र है उमरिया। तो उत्तर में इसके अनूपपुर के उत्तर में शहडोल और दक्षिण में डिंडोरी, पूर्व में छत्तीसगढ़ के जिले और पश्चिम में उमरिया। और हमने चर्चा की 15 अगस्त 2003 को इसको शहडोल जिले से अलग कर दिया गया था। और लेकिन यह अभी शहडोल संभाग के अंतर्गत ही आता है। नागपुर के भोसले और कलचुरियों ने यहाँ शासन किया था। नागपुर के भोसले ने नर्मदा मंदिर बनवाया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और कलचुरियों ने अमरकंटक में मछेंद्रनाथ और पटलेश्वर का मंदिर बनवाया। यहाँ की जो सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है वह गोंड है। और कोटमा अनूपपुर जिले का सबसे बड़ा शहर है। बरबसपुर अनूपपुर जिले का सबसे बड़ा गांव है जो भालू माड़ा कोयला खदान के पास आता है। यहाँ की जो मुख्य भाषा है हिंदी, बघेली और गोंडी है। और जो खदानें हैं यहाँ की, यहाँ दक्षिण पूर्वी जो कोलफील्ड लिमिटेड है, दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड, उनके द्वारा खदानें संचालित है। जमुना और कोटमा दक्षिण पूर्वी जो कोलफील्ड लिमिटेड है उनके द्वारा 2 खदानें संचालित है। इनका नाम जमुना और कोटमा है, इसको हमको याद रखना चाहिए। प्रमुख जो ताप विद्युत केंद्र है अनूपपुर ताप विद्युत केंद्र है और अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय। क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसको अपने को याद रखना चाहिए। इंदिरा गांधी जनजाति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि अनूपपुर में है। यहाँ का जो बांध है वो बाकी बांध जो कि जैतहरी तहसील में है, और गोविंदा बल्ली बांध बाकी बांध जैतहरी तहसील में, और गोविंदा बल्ली बांध पुष्पराज गढ़ तहसील में है। ये हमको याद रखना चाहिए। यहाँ के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो है नर्मदा जी का मंदिर, जहाँ का नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और यह आर्कियोलॉजिकल जो भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा संरक्षित है। नर्मदा कुंड जो है वहीं पे मां नर्मदा का मंदिर बना हुआ है। यह आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से संरक्षित है। सती मंदिर जो माता पार्वती को समर्पित है वहीं पे भी है। माई की बगिया बहुत ही प्रसिद्ध है जिसको चरणोदक कुंड भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। माई की बगिया जिसको चरणोदक कुंड भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। सोनपुरा जहाँ सोन नदी का उद्गम है, सोन का उद्गम स्थल है। और कबीर चबूतरा, कपिल धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात है। शंभु धारा, दुर्गा धारा, श्री सर्वेश्वर सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर, श्री यंत्र मंदिर, ऐसे प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो इस तरह हमको कुछ चीजें इसको अनूपपुर के संबंध में याद रखना चाहिए। इसकी जो तहसीलें हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, दोनों शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। यहाँ का जो विद्युत केंद्र है अमरकंटक और अनूपपुर ताप विद्युत केंद्र है। यहाँ जो कोयला की जो खदानें हैं तो जमुना और कोटमा कोयला खदानें हैं जो दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड के अंतर्गत आती हैं। यहाँ का जो शासन था वो नागपुर के भोसलों के में भी का भी था, कलचुरियों का शासन काल भी यहाँ था। और इस तरह की कुछ चीजें हमको याद रखना चाहिए। जय हिंद।